लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला। जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। जनाब चेयरमैन, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। जनाब चेयरमैन, आज लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जनाब चेयरमैन कि आपका और हमारा सफ़र तकरीबन 2002 में इकट्ठे शुरू हुआ है। आप बहुत सारी चीज़ों को पर्सनल लेते हैं। आप चेयर पे बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा मनसब है। आपने जानबदारी कर जाते हैं कि जी हमारे साथ भी हुआ था। हुआ होगा सर, हम नहीं कहते। टू रॉन्ग नॉट मेक वन राइट सर। तो मैं आज जनाब स्पीकर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात अपनी ही इससे शुरू करूंगा। 14 अगस्त जनाब स्पीकर, क्या पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे नहीं है? क्या उसको मनाना हमारे लिए जुर्म है? क्या उसको सेलिब्रेट करना, क्या उसकी रैली निकालना जुर्म है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारा कसूर यह है कि हम कैदी नंबर 804 के फॉलोअर हैं? जनाब, हमने रैली निकाली, मैंने और डॉक्टर फैसल ने। जनाब चेयरमैन, इंतहाई शर्मनाक बात है। FIR हो गई कि हमने बलवा किया है, हमने हुकूमत के खिलाफ बातें की हैं। जनाब चेयरमैन, मैं आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस, ये बैठे हैं उसके नुमाइंदे IG के। ये IG नहीं है, एक जोकर है। और मैं कहना चाहता हूं कि मिस्टर जोकर डॉक्टर, बहुत जल्द दिन बदलने वाले हैं। आप एक किसी जमात के मुलाजिम बन के ना ट्रीट करें इस पूरे अदारे को। मैं समझता हूं कि आज अभी जो बात हो रही थी कच्चे के डाकू की, वहां एक शहद लोंड है, वो है कच्चे का डाकू। अगर मैं पक्के का डाकू कहूंगा तो ये डॉक्टर उस्मान है, जिसने चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करके हमारे घरों की इज्जतें पमाल की हैं। जनाब स्पीकर, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये किसी एक रायवंड शरीफ का मुलाजिम नहीं है कि हमारे ऊपर हमें 14 अगस्त, क्या मुझे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 मुझे इजाज़त नहीं देता? क्या मुझे आर्टिकल 16 इजाज़त नहीं देता? क्या आर्टिकल 17 मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने नौजवानों के साथ? सर, इस FIR के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक की उम्र है 18 साल, उसका नाम है असामा रियाज। दूसरा बच्चा है फ़ाहिम अब्बासी। सर, ये 22-22, 23-23 साल के और 4 बच्चे और हैं। सर, हम क्या मैसेज जनाब चेयरमैन दे रहे हैं? इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर ये FIR लिखी जाएगी। उन्होंने अभी नौकरियां करनी है, उन्होंने आगे जाके अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का सहारा बनना है। तो सर, उनका कसूर ये है कि उन्होंने 14 अगस्त की रैली निकाली। क्या मैं कश्मीर में बैठा हूँ? क्या हम फ़लस्तीन में हैं कि हमारे ऊपर इसराइलियों वाला सलूक किया जा रहा हमारे साथ? जनाब चेयरमैन, अगर आप ये आज नहीं करेंगे, ये पहले बातें हुई हैं कि अगर हो गया होगा जो हुआ, लेकिन अगर ये इसी तरह ट्रेडिशन चलती रही तो जनाब स्पीकर, ये दिन दूर नहीं है कि जब हम उधर होंगे, आप इधर होंगे। और ये IG और ये सारे ये पब्लिक सर्वेंट हैं। सर, इसकी उम्र क्या है? ये 1.5 साल और 2 साल। वो एक अभी हमारा एक दोस्त कह रहा था, उसमें कौन सी लैंग्वेज थी, मुआती में, आप कौन सी जी, मुआती, और आप पंजाबी भी समझते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और आपको भी पता है, जिस दिन ये रिटायर होगा इसको नाई उस तरह नहीं देगा। समझते हैं ना सर? आज मुझे बताएं कि किस IG, कितने गए हैं IG, उनको आज किसी सोशल गैदरिंग में देखें, उनको जाने के लोग शर्म से नहीं जाते वो लोग, क्योंकि उनको लोग मुंह नहीं लगाते। और कितने जजेस रिटायर हुए हैं, कितने ये ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं। और मैं इस IG को भी कहता हूं कि आज से 1 साल 2-4 माह बाद इसने रिटायर हो जाना है, तो इसको नाई ने उस तरह नहीं देना जनाब चेयरमैन। तो आज ना रहे, मुझे पता है कि इन सब के फ्लैट बाहर हैं, इन सब ने बाहर जाके रहना है जनाब चेयरमैन। इसी तरह हमारे हल्के की कैंपेन हो रही थी 171 की। जनाब, मैं इलेक्टेड MP हूँ, डॉक्टर फैसल इलेक्टेड MP है, मियाँ गौस इलेक्टेड MNA है, जमशेद दस्ती इलेक्टेड MNA। जनाब चेयरमैन, इंतहाई शर्मनाक बात है। मैं फिर वही कहूँगा इस जोकर IG को कि IG साहब, उतना जुल्म करें अपने इन टाउटों से, अपने जितने भी आपके जितने बत्ताखोर इकट्ठे किए, जैसे उन्होंने अपने रखा हुआ शायद लोन ने, इसी तरह यहाँ भी इन्होंने अपने टाउट रखे हुए पैसा इकट्ठे करने के और जुल्म, ज्यादती और जबर करने के लिए।
ये दोबारा हमारे ऊपर एक FIR दे दी कि जी ये रोड ब्लॉक करके वो कर रहे हैं। सर हमारा हक नहीं है कि हम कंपेन करें? क्या वो जो 171 का इलेक्शन था उसमें हमने कंपेन नहीं करनी थी? हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारा वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं देता? ये जनाब दूसरी FIR जिसका नंबर है 1541। जनाब चेयरमैन आप क्या कर रहे हैं? किस तरफ हम जा रहे हैं? दूसरी बात करते हैं कि जी जलसे की बात हो रही थी। मैं गारंटी से कहता हूं जनाब चेयरमैन, जाएं आज का दिन लिख लें और आज से 15 दिन बाद ये पूरी आपकी टिकटॉकर और पूरी जितनी आपकी PDM 1, 2 एंड 3 है, सारा लाहौर के अंदर जिस जगह भी ये जलसा करना चाहते हैं करें। मैं रिजाइन कर दूंगा अगर जितने बंदे हमारे थे ये इकट्ठे कर सके। सर कैसी बातें करते हैं? एक पॉपुलर पार्टी को आप दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। एक वो जमात जनाब चेयरमैन एक वो जमात जिसने कि जो 25 करोड़ अवाम की एक नुमाइंदा जमात है, उसके आप इलेक्टेड लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। जनाब स्पीकर आप किस तरह कल को देखेंगे? और अगली बात जनाब महंगाई की बात हो रही थी, मैं अपनी वाइंड अप कर रहा हूँ। जनाब चेयरमैन मैंने अपने क्वेश्चन 868 है, ये मैं आप दोबारा रिकॉर्ड में लेके आ रहा हूँ। आप देखिएगा कि जो हशर इस हुकूमत ने काश्तकार के साथ किया है गंदम में, वीट में, सर अगले साल फूड सिक्योरिटी का जहां सबसे बड़ा इशू होगा और दूसरा जहां काश्तकार मर गया है, उसकी गंदम का रेट उसको टके टोकरी मिला है, उसकी सारी मेहनत ज़ाया की है। तो जनाब स्पीकर ये महंगाई का सबसे बड़ा मौजब बनेगा। जो आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, आपने मेरा वो क्वेश्चन जो वो किल कर दिया, मैं इंशाल्लाह उसको लाइव दोबारा भी कराऊंगा, क्योंकि इस फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर ने कहा था कि जी हम खरीदेंगे। जनाब स्पीकर अगर आपके पास कोई एजेंडा नहीं होगा, अगर आप अगले साल अपने काश्तकार को कोई वो नहीं देंगे तो वो किस तरह कहाँ गंदम काश्त करेगा? अगर वो गंदम काश्त नहीं करेगा तो इस मुल्क के अंदर महंगाई या फूड सिक्योरिटी का इशू आएगा कि नहीं आएगा? जी तो बहुत शुक्रिया। इसको कौन हैंडल करेगा? कौन उसके लिए इसको ड्रेस करेगा? क्योंकि आप लोग तो फिर ये वही लोग हैं जिनकी किसी की कमर में दर्द होनी है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाने हैं, किसी की ब्यूटिफिकेशन के लिए बाहर जाना जरूरी होना, इन सब ने भाग जाना है। और इंशाल्लाह इस कौम का असल जो हुक्मरान है कैदी नंबर 804 है।